नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे वो फर्स्ट राउंड वाले प्रतिभागी हो या फिर सेकेंड राउंड वाले प्रतिभागी हो। जैसा कि आपको मालूम है कि केबीसी का इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 2 राउंड में हुआ है। तो चाहे आप पहले चरण के प्रतिभागी हो या फिर दूसरे चरण के प्रतिभागी हो, काफ़ी सारे प्रतिभागी का यहाँ पे मेल आता है कि क्या सेकेंड राउंड वाले प्रतिभागी का पीआई कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर केबीसी की तरफ से पर्सनल इंटरव्यू कॉल अभी किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। ये सारा आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जिस राउंड के प्रतिभागी हैं, सबसे पहले अपना कन्फ्यूजन आप दूर कर दीजिए। देखिए, केबीसी का जो सिलेक्शन का आधार होता है वो केबीसी पहले से आपको डेट बता देता है कि किस डेट पे जो है आपको कॉल किया जाएगा। यानी कि फिक्स डेट नहीं बताया जाता है, लेकिन एक लगभग आंकड़ा आपको जरूर वहाँ पे मिल जाता है कि 1 सप्ताह में किया जाएगा या फिर 15 दिनों में किया जाएगा। अगर बात हम पहले राउंड वाले रजिस्ट्रेशन की करें तो उसमें जो भी वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, चाहे ऑनलाइन ऑडिशन के लिए हो या फिर IVR कॉल आना हो, उसमें जैसे ही आप सबमिट करते थे तो केबीसी की तरफ से एक वहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहता था कि अगर आप केबीसी टीम के द्वारा सिलेक्शन कर लिए जाते हैं तो अगले 15 दिनों के अंदर केबीसी आपसे संपर्क करेगी। ये पहले राउंड वाले का बात है। या फिर सेकेंड राउंड में ऑनलाइन ऑडिशन से पहले में भी ये बताया गया था कि अगर आप केबीसी टीम के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो 15 दिनों के अंदर केबीसी आपसे संपर्क करेगी। अब केबीसी का आधार क्या होता है, चाहे हम किसी भी सीजन की बात करें, जितना डेट केबीसी आपको देता है, यानी कि स्क्रीन पे जितना दिन आपको बताया जाता है कि इतना दिन के अंदर केबीसी आपसे संपर्क करेगी, अगर उतना दिन में आपके पास कॉल केबीसी का नहीं आता है, इसका मतलब 110% आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन केबीसी में नहीं हुआ है। यही केबीसी का आधार है। अब इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी आज के डेट में बैठे हुए हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका जो यहाँ पे पीआई कॉल का डेट है वो डेट समाप्त हो चुका है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं कि अगर बात यहाँ पे हम सेकेंड राउंड वाले रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो कि वहाँ पे जुलाई में चले हुआ था, तो 20 जुलाई को भी आप दिए थे। 20 जुलाई को आखिरी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन था, यानी कि 20 जुलाई को आखिरी ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था। अब आपका जिस डेट को भी वहाँ पे ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, उस ऑनलाइन ऑडिशन से आप 45 दिन काउंटिंग कीजिए, क्योंकि जो भी प्रतिभागी अपना ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किए थे उसमें स्क्रीन पे ये दिखाया गया था कि अगर केबीसी के द्वारा आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन केबीसी में हो जाता है, तो अगले 45 दिनों के अंदर केबीसी टीम आपसे संपर्क करेगी। देखिए, कोई भी डाटा हम आपको बताते हैं तो या तो वो केबीसी के नियम के आधार पे ही हम आपको बताते हैं, या फिर गुप्त तरीके से जो मीडिया के द्वारा आता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन को हम आपसे शेयर करते हैं। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं से आता है, जिस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अधिकांशतः जो डाटा हम आपको देते हैं वो केबीसी के पास जो है पहले से डाटा सेव होता है। अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं तो ये आपको मालूम होगा कि केबीसी टीम जितना डेट आपको बताती है, अगर उस डेट में केबीसी का कॉल नहीं आता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि केबीसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उस आधार पे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप सेकेंड राउंड वाले प्रतिभागी हैं, वैसे प्रतिभागी जो कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं या फिर मन में ये सवाल हो रहा है कि क्या मेरे पास पीआई कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर पर्सनल इंटरव्यू कॉल अभी केबीसी के द्वारा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो देखिए, अगर नियम के आधार पे हम आपको बताएं तो 45 दिन कब का समाप्त हो चुका है। आखिरी जो था 5 सितंबर वहाँ पे हो रहा था, 5 सितंबर को 45 दिन पूरा हुआ। इसका मतलब साफ हो जाता है कि डेट जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, यानी कि 45 दिन पूरा हो जाता है ऑनलाइन ऑडिशन के बाद से, उसके बाद जो है केबीसी का कॉल आपके पास नहीं आएगा। ये केबीसी के नियम के आधार पे हम आपको बता रहे हैं और यही नियम यहाँ पे फैक्ट होता है। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी आज के डेट में कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि अभी तक सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका पर्सनल इंटरव्यू कॉल स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो इस मिस्टेक में आप मत रखिए, आप खुद भी मत फंसिए, आप दूसरे को भी मत फंसाइए। केबीसी का यही नियम ही होता है कि जितना डेट केबीसी के द्वारा आपको दिया जाता है, अगर उस डेट में केबीसी का कॉल आपके पास नहीं आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपका सिलेक्शन जो है नहीं हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये भी नहीं कहेंगे, चूंकि कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनका ये कहना है कि डायरेक्ट आप किसी को ये नहीं कहिए कि नहीं आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो वो मायूस हो जाते हैं। तो देखिए, जो भी यहाँ पे रूल और रेगुलेशन होता है, अब सिलेक्शन होना या ना होना ये अलग की बात है। जैसे कहते हैं कि लॉटरी के आधार पर अगर आप अपने लाइफ को आगे की ओर बढ़ाते हैं और उस हिसाब से अपना खर्च वहाँ पर बनाते हैं तो ये फिर संभव नहीं है। लॉटरी
लॉटरी के, अगर आप कहीं पे लॉटरी का टिकट कटाते हैं और उस पर उम्मीद आप बैठाते हैं कि नहीं है मेरा वहाँ पे लकी ड्रॉ निकल ही जाएगा और हम वहाँ पे जीत ही जाएंगे, सेम बात हो जाता है केबीसी में भी। अगर केबीसी में आप ऑनलाइन ऑडिशन दिए हुए हैं और वहाँ पे उम्मीद लगा के आप बैठे हुए हैं कि नहीं आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आप वहाँ पे काफ़ी सारे सवाल का सही जवाब भी दिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये बिल्कुल यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए डेट जैसे ही ख़त्म हो गया है 45 दिन, आप अपना 45 दिन काउंटिंग कर लीजिए। जिस दिन भी आपका ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था उस दिन से 45 दिन आप काउंटिंग कर लीजिए। 45 दिन पूरा हो जाता है तो 100 नहीं 110% केबीसी का कॉल आपके पास नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर आप अपना उम्मीद वहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उम्मीद आप रख सकते हैं, क्योंकि आपकी वहाँ पे मर्जी है, आप कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जिस बेस पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे हम आपको घुमा के नहीं रखना चाहते, या फिर हम आपको इस भी भ्रम में बैठा के नहीं रखना चाहते हैं कि आप उम्मीद वहाँ पे बनाइए या फिर आप इस उम्मीद में बैठे रहिए कि केबीसी आपके पास कॉल करेगा ही करेगा। तो इस उम्मीद में मत रखिए। केबीसी का जो इन्फॉर्मेशन होता है या फिर केबीसी का जो डाटा होता है 45 दिन अगर आप पूरा हो गया है तो केबीसी का 110% कॉल आपके पास जो है पीआई कॉल नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप उम्मीद अपना बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इंतजार कीजिए तो आप लास्ट तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि वैसे प्रतिभागी जिनको ये लगता है कि नहीं मेरा कॉल आएगा ही आएगा तो बस उस परिस्थिति में आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन रूल और रेगुलेशन के बेस पे हम आपको बताएं कि चाहे आप पहले राउंड वाले प्रतिभागी हो या फिर सेकेंड राउंड वाले प्रतिभागी हैं, तो आज के डेट में केबीसी के द्वारा पीआई कॉल नहीं जा रहा है। यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल जितने प्रतिभागी के लिए सिलेक्शन होना था सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, आज के डेट में एफएफएफ कॉल जाना अभी जरूर बाकी है, कि जितने भी प्रतिभागी का पीआई कॉल हो चुका है, पर्सनल इंटरव्यू कॉल उनके पास जा चुका है, तो उसमें अभी एफएफ के लिए मुंबई बुलावा उनका अभी जाना बाकी है। तो ये कॉल अभी जरूर बाकी है, इस पे हम 110% मोहर लगा के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू कॉल आज के डेट में आपके पास जाएगा, तो 100% ये कॉल नहीं जाने वाला है, चूँकि जिनका भी सिलेक्शन होना था वो चयनित कर लिए गए हैं केबीसी के द्वारा। लेकिन हम ये भी साफ साफ आपको नहीं कहेंगे, चूँकि कहते हैं कि कब कहाँ पे क्या बदल जाता है। ये केबीसी का पब्लिक डोमेन में कोई भी डाटा नहीं है, चूंकि हम जिस आधार पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर आप जिस आधार पे अपनी उम्मीद को बनाते हैं, ये केबीसी के रूल और रेगुलेशन के ही आधार पे बनाते हैं। अब केबीसी का रूल और रेगुलेशन है कि ऑनलाइन ऑडिशन में 6000 प्रतिभागी को चयनित किए जाते हैं, तो हम आपको वहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशन में 10,000 प्रतिभागी का सिलेक्शन होता है, या फिर आप अपने मन में इस तरीके का गलत फहमी भी नहीं रख सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन ऑडिशन के लिए 10,000 प्रतिभागी को सिलेक्शन होता है। इसलिए केबीसी का जो रूल और रेगुलेशन है उस रूल और रेगुलेशन के आधार पे हम आपको बताते हैं कि अगर आपका 45 दिन आप जोड़ लीजिए, हालांकि 5 सितंबर को ही 45 दिन पूरा हो चुका है सारे प्रतिभागी का, तो उसके बाद तो अब सवाल ही नहीं उठता है कि केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू कॉल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप अपना उम्मीद वहाँ पे बना के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लास्ट तक इंतजार कीजिए, तो आप इंतजार कर सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है केबीसी का कॉल वहाँ पे चला जाए, चूँकि लक वहाँ पे एक बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1% अगर आपका लक होगा तो उस लक के आधार पर चला जाए। लेकिन केबीसी के रूल और रेगुलेशन के आधार पर हम आपको बताएं तो चाहे आप पहले चरण के प्रतिभागी हो या फिर सेकेंड राउंड के प्रतिभागी हो, किसी भी राउंड के आप प्रतिभागी हो, तो वहाँ पे अब जो है आज के डेट में केबीसी के द्वारा पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं जा रहा है। तो साफ साफ शब्दों में पीआई कॉल नहीं जाएगा। लेकिन आपकी मर्जी, आप इंतजार करना चाहते हैं तो आप आज भी इंतजार कर सकते हैं।